मन की आवाज प्रतिज्ञा। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि कृष्णा अपने पापा दुर्जन सिंह से बात करता है और वो पूछते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। तो कृष्णा कहता है कि हाँ बाबूजी सब कुछ ठीक है, और वो कोमल के बारे में भी पूछते हैं। तो कृष्णा कह देता है कि कोमल भी बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ के मजे ले रही है। तब उसके बाबूजी उसे समझाते हैं कि मर्दानगी वो नहीं होती है कि बस औरत की बात मानते रहो। मर्दानगी वो होती है जो तुम उस पर हावी हो जाओ, और हाँ मुझे पोता जरूर चाहिए। तो कृष्णा कहता है कि बाबूजी आप तो बस तैयारी कर लीजिए और सपने देखिए, आपका सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। तो कहते हैं कि बेटा बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा, इस बात को सच करके भी दिखाना पड़ेगा। तो कृष्णा कहता है कि हाँ बाबूजी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और आपका सपना जरूर पूरा होगा। वहीं इधर कोमल काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कृष्णा से, क्योंकि कृष्णा कहा होता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम वैसे हो ही नहीं जिससे कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करे। इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रेस्टोरेंट में वो जाकर बियर पीने लगती है और कह रही होती है कि सारी खूबियां तो उस प्रतिज्ञा में ही है। प्रतिज्ञा की वजह से ही मेरा भाई मुझ पर उंगली उठा कर गया, मुझे इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोल कर गया, और वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है जिससे उसे काफी ज्यादा नशा हो जाता है। तभी एक लड़का उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है और प्रतिज्ञा आ जाती है और उसे लेकर जाने लगती है। और तभी वो लड़का कुछ ज्यादा ही उल्टा बोलने लगता है। तो आदर्श आता है और उसकी पिटाई करने लगता है और कहता है कि वो हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतने में आ जाता है कृष्णा और दूर से खड़ा ये सब कुछ देखने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि आदर्श उसकी बहन कोमल के लिए उस आदमी से लड़ रहा है। उसके बाद तो वो आदमी सुनते हैं कि ये इसका पति है, तो वो साइड में हो जाते हैं। लेकिन तभी कृष्णा आता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी फोटो टंगवानी है क्या, पोस्टर छपवाना है क्या, चलो जाओ यहाँ से। और वो जाने के लिए कह देता है। प्रतिज्ञा को कहता है कि जाओ तुम इसे रूम में लेकर जाओ। और जब प्रतिज्ञा रूम में लेकर जाती है तो कोमल उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती है। वो कहती है कि तुम मेरे पास ही बैठो। तो प्रतिज्ञा उसके पास बैठ जाती है और वो कृष्णा से कहती है कि कृष्णा तुम कमरे में जाओ और मैं आज इनके पास ही लेटूंगी। तब कृष्णा कहता है कि हाँ तुम तो मुझसे हर रोज दूर रहने के ही बहाने ढूंढती रहती हो। अच्छा चलो ठीक है। और अगली सुबह जब प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाती है तो कहने लगता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो कहती है कि वो मेरी भाभी है और वो चाहती थी कि मैं उनके पास रुकूं, तो मैं इसीलिए उनके पास रुकी थी। और वैसे भी उन्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उन्हें कौन देखता था। और वैसे भी उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था, तुमने देखा था ना। और वो कह रही थी कि मैं उनके पास रुकूं, इसीलिए मुझे वहां पर रुकना पड़ा। और कल मैंने उनके अंदर की औरत देखी जो अपने पति को बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो कहता है कि तुम कम से कम खुद में भी तो देखो कि तुम कितना प्यार करती हो, तुम तो प्यार करती ही नहीं हो। और चलो अब तुम मेरा भी हाथ थाम लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रतिज्ञा की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन प्रतिज्ञा मुंह मोड़कर वहां से चली जाती है और उसका हाथ नहीं थामती है। और वहीं दूसरी तरफ दुर्जन सिंह काफी ज्यादा सपने देख रहे होते हैं कि उनके घर में पोता आएगा, किलकारी गूंजेगी और उसे बंदूक चलाना सिखाएंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। नहीं, काफी ज्यादा सपने पिरो रहे होते हैं। लेकिन उनकी जो पहली बहू है वो तो प्रेग्नेंट है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। और ना ही उसका पति जो है शक्ति, वो कहता है कि किसी को पता चलने दूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि इसका बच्चे भी काले होंगे तो मुझे काले बच्चे नहीं चाहिए। तो दोस्तों और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।